बीते शुक्रवार को बेलागंज प्रखंड के निमचक गांव में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री सह हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन शामिल हुए। इस दौरान मंत्री ने सभी नामजी लोगों को रोजे के अंतिम जुम्मे की बधाई देते हुए देश में अमन भाईचारे की तरक्की की कामना किया। क्राइम सर्च न्यूज़ से खास बातचीत में मंत्री ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन में सामाजिक एकजुटता और आपसी सहयोग बढ़ता है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि जनता विकास और शांति चाहती है, इसके लिए एनडीए गठबंधन को वोट करेगी। राजनीतिक में जनसेवा हमारी प्राथमिकता है। सामने कोई चुनौतियां हैं नहीं है, फिर भी जनता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगी। इसके बाद मंत्री का काफिला दादपुर गांव पहुंचा, जहां एक श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। इस मौके पर बेलागंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे सैयद सारी मल्ली जी, रविशंकर कुमार, बिक्कू जी, मोहित त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। जी सर, आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, तो इसमें विशेष रूप से क्या है सर? देखिए, इफ्तार पार्टी आपको तो पता ही है कि रमज़ान का महीना चल रहा है, तो सभी जगह पे इफ्तार का प्रायोजन रहता है। ठीक है, और ये सिलसिला तो आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है ना। सब लोग मिल बैठ कर एक साथ हम लोग इफ्तार किया करते हैं। ये एक पुरानी तहजीब है ना, जिसको हमने कायम किया हुआ है। तो इसको में सर शामिल होने के लिए मंत्री साहब भी आ रहे थे। हाँ, मंत्री जी बिल्कुल, वो दावत है उनकी, और वो रास्ते में है, क्योंकि आपको पता है कि चुनाव का समय है ना। तो बड़ी हुई है, लेकिन फिर भी वो है, अभी रास्ते में आ रहे हैं, 10 मिनट में पहुँच जाएंगे, है ना। लेकिन आपको पता है कि ये बिल्कुल टाइम से होता है, तो इसलिए वो किसी का इंतजार नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसलिए वो रास्ते में है, शामिल होंगे, हम लोग के साथ होंगे। कहा जाता है सर कि रमज़ान जो है, जो पवित्र है, पाक है, उसके ऊपर सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रमज़ान बिल्कुल पवित्र है। एक महीना आपको रोज़ा रखना होता है। ठीक है, और रोज़ा जो होता है वो सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं रोज़ा है। रोज़ा का मतलब है कि आप अपने आप को बिल्कुल प्रतिबंधित कीजिए सभी ऐप से, सभी तरह के गुनाहों से, सभी तरह के रोज़ा सिर्फ आपका आँख का भी रोज़ा है, ज़बान का भी रोज़ा है ना, हर तरह का। आप रोज़ा का मतलब है कि आपको अपने ऊपर बिल्कुल संयम रखना हो, कंट्रोल रखना होगा, इबादत में अपने सारे समय को गुजारना होगा, इसी का नाम रोज़ा है। जी सर, आगे आप क्या कहना चाहते हैं लोगों को सर? इस प्रायोजन पे तो पता है, अब तो रोज़ा तो चंद दिनों बच गए हैं, और माह रमज़ान तो सबसे मुबारक महीना होता है हम लोगों का। और 3-4 दिन अब अलविदा, कल आज अलविदा का था, और ये आखिरी जुमा हम लोगों का है। और अब ईद की बधाई 3-4 दिनों के बाद हम लोग सारे लोगों को, बिहार वासियों को। और ईद के बाद तो फिर आपको पता ही है कि दूसरा ईद भी है ना, लोकतंत्र का ईद है, और जिसको चुनाव कहते हैं। बिल्कुल, वो भी एक तरह का ईद है ना। और हर्षोल्लास से उसको लोग हिंदुस्तान के मनाते हैं और अपने मत का प्रयोग करते हैं। और इस बार भी इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि बिल्कुल एक नेक इंसान को, एक नेक उम्मीदवार को चुनने का काम किया करेगा। और पता ही है ना। तो ये अभी जो चुनाव आ रही है, जैसे मैं अभी आपने बताया कि एक त्यौहार हम लोग का ईद, चुनाव भी आ रहा है, तो चुनाव में सर रुझान या झुकाव किसके तरफ है सर? देखिए, मुसलमानों की बात कीजिएगा तो मुसलमानों को हर हाल में जो उनके लिए बेहतर है वो करना चाहिए, है ना। और जो कैंडिडेट है, 2 कैंडिडेट यहाँ पे हैं, उन 2 कैंडिडेट में मुसलमानों के लिए कौन सा बेहतर कैंडिडेट है, उस पर विचार करना चाहिए। एक जो दकियानूसी बात चली आ रही है ना, हम लोग किसी को हराने और जिताने के लिए नहीं बैठे, हम लोग अपने मुस्तकबिल के लिए यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों के लिए जो बेहतर है उस पर हम लोग तय करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। और बातें चल रही हैं, और जब कंपेयर किया जाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जितना मांझी जी ने जो मुसलमानों के लिए किया है अपने दौरे हुकूमत में, 9 महीने के दौरे हुकूमत में, जब वो मुख्यमंत्री थे अपने कार्यकाल में 9 महीने। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे काम उन्होंने किए जो ऐतिहासिक काम है
जैसे मजहरुल अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के साथ 7 यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, जिसमें विनोबा भावे यूनिवर्सिटी था, जयप्रकाश नारायण यादव यूनिवर्सिटी था, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी थी। सभी यूनिवर्सिटी को जगह मिल गई, ज़मीन मिल गई, उनका भवन बन गया। पर मजहरुल अरबी फारसी यूनिवर्सिटी दर की ठोकर खाती रही। मांझी जी जब आए तो उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में उसको पटना के पौष इलाके में ज़मीन देने का काम किया, और आज जाकर देखिए तो इंशाल्लाह माशाल्लाह वहाँ पे बिल्डिंग बन के तैयार है, चमक रही है। बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है। इसी तरह से बहुत सारे जो हमारे इदारे हैं, वक्फ बोर्ड है, सुन्नी वक्फ बोर्ड है, शिया वक्फ बोर्ड है, हज कमेटी है, बिहार उर्दू एकेडमी है, उन सब में जो थोड़े बहुत पैसे दिए जाते थे, 20 लाख, उन्होंने बढ़ाकर उसको 80 लाख रुपया कर देने का काम किया। सुन्नी वक्फ बोर्ड में 50 लाख मिलता था, उसको बढ़ाकर उन्होंने 1.5 करोड़ कर देने का काम किया। 25 लाख मिलता था हज कमेटी को, उसको बढ़ाकर उन्होंने 75 लाख। उर्दू अकेडमी में 1 करोड़ मिलता था, 3 करोड़ रुपया कर देने का काम किया। ये सब ऐतिहासिक फैसला है जो माननीय नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने दौर हुकूमत में किया है। जी, आप अपना परिचय दीजिए। शारिम अली, पूर्व एनडीए प्रत्याशी, 2015 में यहाँ से चुनाव लड़ा था मांझी जी की पार्टी से। धन्यवाद सर। अभी यहाँ पे इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था और रमज़ान का जो पाक महीना चल रहा है उसके ऊपर सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं तमाम अल्पसंख्यक के लोगों को बधाई दूंगा। इस रमज़ान के महीने में उन्होंने बड़ी शिद्दत और बड़ी मेहनत और बड़ी मुशक्क़त, थोड़ा सा जोर से बोलिए सर। बड़ी शिद्दत, मेहनत और मुशक्क़त के साथ रमज़ान का महीना आपको जो है वो गुजार रहे, जिसमें आपको रोज़ा, आँखों का, ठीक है, पैरों का, पेट का और तमाम चीज़ का ऐसा रखा जाता है जिससे आपको रोज़ा मुकम्मल हो। और ये रोज़ा जो है, इस रोज़ा की खुशी आपको जो है वो 29 दिन 30 दिन रखने के बाद आपको जो है एक बड़े तोहफे के तौर पे आपको जो मुसलमानों को ईद का त्यौहार आपको जो है मिलता है। आप क्या कहना चाहते हैं सर? अभी महापर्व, जो चुनाव का महापर्व आ रहा है सर, उसके ऊपर क्या? मैं तमाम अल्पसंख्यक के तमाम वोटरों से, जिनको वोट देने का अधिकार है, तमाम लोगों को मैं कहूँगा कि आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपनी क़यादत को आपको जो है पैदा कीजिए, अपने वैसे शख्सियत को आगे लाइए जो आपके लिए कुछ करता है। वो कोई ज़रूरी नहीं कि वो एनडीए के प्रत्याशी के गठबंधन के प्रत्याशी, पहले उनको देखिए कि वो कौन है, ठीक है। मैं चाहूँगा कि बिल्कुल वैसे प्रत्याशी को जिताइए जो लोग आपके हित में काम करें, जो अल्पसंख्यक समाज के आपको जो छोटे बड़े कामों को करें। यहाँ से आपको जो है गया लोकसभा 37 से जीतन मांझी जी को उम्मीदवार बनाया गया है, और उनके जो छोटे और बड़े जो कार्य हैं वो दिखते हैं, और वो बताने की ज़रूरत नहीं है। बेला हो चाहे बेला से बाहर हो, चाहे आपको गया हो चाहे गया से पूरे बिहार के अंदर की आपको जो स्थिति है, उन्होंने सचमुच में अपने कार्यकाल में 10 महीने के कार्यकाल में उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसे आपको जो है गिनाना आपको जो है यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है। जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब फिंकू है। मैं गया डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष हूँ और साथ जनता दल यू का अल्पसंख्यक अध्यक्ष भी हूँ मैं। जी, धन्यवाद सर। नीमचक में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था सर, क्या कहना चाहेंगे? इफ्तार पार्टी होता है आपसी भाईचारा का संदेश है, सब आपस में मिलकर के एक दूसरे से मिलते हैं और वैसे कोई बात नहीं। जी, अभी लोकसभा चुनाव है सर। चुनाव को यहाँ पे हम पार्टी को टिकट भी मिला है सर एनडीए से। क्या कहना चाहते हैं सर, चुनाव को लेकर क्या है? देखिए, हम लोग चुनाव मैदान में हैं और हम लोग पूरी तरह से आशान्वित हैं कि हम लोग के जो प्रत्याशी हैं आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी चुनाव भारी मतों से जीत रहे हैं। सभी समाज के सभी तबके के लोगों का हम लोग को आशीर्वाद प्राप्त है, कोई भी समाज हो, और हम समझते हैं कि जब सबका साथ है तो उनकी जीत में कोई नहीं, अड़चन नहीं आने वाली है और सारा रिकॉर्ड गया का। जी, कहीं कहीं से हवा भी निकलती है सर कि मतलब 1.5 से 2 लाख वोट से पीछे जा रहे हैं सर, इस पे सर क्या विचार है? तो हवा निकालने वाले अपनी बात समझे, हम जान रहे हैं। कहीं कहीं से ये भी बात निकलती है सर कि पार्टियां में भी कुछ कमियां हैं जो उनके नज़दीकी हैं, वो भी। ये आपको लगता होगा आप किस नज़रिए से पूछ रहे हैं, किस नज़रिए से सोच रहे हैं, आपकी बात है, लेकिन हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जीत की तैयारी। जी, धन्यवाद सर। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है सर, आप अपने देशवासी, अपने समाज के वासियों को क्या कहना चाहेंगे सर? मैं समाजवासियों से यही कहना चाहता हूँ कि रमज़ान बहुत ही पवित्र त्यौहार है और रमज़ान बहुत कठिन त्यौहार है। ये 1 महीने का त्यौहार है। इसमें हमारे मुस्लिम समाज के जितने भी धर्मगुरु हों या बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, सभी लोग रोज़ा रखते हैं और 29 दिन होने के बाद ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ते हैं। और इसी अवसर पर मैं इफ्तार पार्टी दिया हूँ
मेरा नाम उमर दराज हुआ, नीमचक में मकान है। जी, धन्यवाद सर।